हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने साइन स्कीम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। लेक्चर 8 उसका लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ने वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन, it is denoted by this। मॉडुलस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे भाई? ऐसे, ठीक है। एंड उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड डिफाइंड बाई मॉड x इज इक्वल टू x और माइनस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x, और 0 से छोटा होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस x। मॉड x इज इक्वल टू x और माइनस x, यह डिपेंड करेगा x ग्रेटर देन 0 पे x और लेस देन 0 पर माइनस x आएगा, ठीक है। अब देखोगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि मॉड 5 का वैल्यू क्या होगा। मॉड 5, तो मॉड 5 किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? देखोगे तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। यहाँ x ग्रेटर देन 0, यहाँ x है, देख रहे हो ना। तो दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मेरा रिजल्ट बेटा आता है x। क्या आता है? x। तो यहाँ मॉड 5 का वैल्यू ओनली 5 आ जाएगा, क्योंकि मॉड x की वैल्यू x है। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है तब। तो यहाँ x की वैल्यू 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ओनली 5, ठीक है। अब देखोगे मॉड माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी? मॉड माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 है, x सही है ना। x एक निगेटिव नंबर है, माइनस 5 यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सेकेंड केस को फॉलो करेगा। देख रहे हो ना, x लेस देन 0 पर मॉड x की वैल्यू माइनस x आता है। मॉड x की वैल्यू माइनस x आता है। कब? जब x लेस देन 0 होता है तब। तो यहाँ x क्या है? लेस देन 0 है, तो इसका रिजल्ट होगा माइनस x। तो x के जगह क्या है भाई? माइनस 5 माइनस माइनस x, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 5। मतलब हम लोगों ने देखा कि मॉड का वैल्यू निगेटिव नहीं आया, निगेटिव माइनस 5 लिखा हुआ था फिर भी उसका रिजल्ट 5 आया, और 5 लिखा हुआ था उसका भी रिजल्ट 5 आया, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दिया जाए, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। बट यहाँ देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि मॉड x माइनस x के इक्वल है, लेकिन वहाँ कंडीशन है कि x लेस देन 0 होना चाहिए। तो x खुद एक नेगेटिव नंबर है, उसके बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलो, अब यहाँ y इज इक्वल टू मॉड x, मॉड x इज इक्वल टू x माइनस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ y का दो वैल्यू आया, x और माइनस x। तो y का वैल्यू x आया और y की वैल्यू माइनस x आया, ठीक है। दोनों को सेपरेट करके आप लोगों को दिखाते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए,
y इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। दोनों केस को मैंने बारी बारी ले लिया। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना जानते होंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगा, x 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, है ना। यहाँ एक्स वाई देखिएगा, एक्स वाई, एक्स 0 डालने पर वाई 0, एक्स 1 पर वाई माइनस 1, एक्स 2 पर वाई का वैल्यू माइनस 2, एक्स माइनस 1 पर वाई की वैल्यू 1, एक्स माइनस 2 पे वाई की वैल्यू 2। अब इस दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स वाई 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब देखोगे 0 पर 0 आ रहा है, 1 पर 1 आया, 2 पर 2 आया, 3 पर 3 आया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। तो इसका ग्राफ तो यही आ रहा है ना। हम लोग पढ़े एक 2 पॉइंट भी मिल जाए उसे कनेक्ट कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, और स्ट्रेट लाइन का ही ये ग्राफ है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया वहाँ x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों हम लोग पॉइंट लिए हैं। यहाँ x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, मान लो x एक्सिस y एक्सिस है ना, तो x ग्रेटर देन 0 इससे राइट होगा, देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला राइट वाला पार्ट है ना। तो ग्रेटर देन 0 पे देखेंगे ग्राफ कौन सा पार्ट लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये जो पार्ट है x ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये पार्ट x लेस देन 0 के लिए है, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट, ये ग्राफ। ठीक है, उसके बाद देखोगे इस सेकंड का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेकंड, तो यहाँ ये आने वाला है दिस और दिस x y 0 1 2 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2 1 2, है ना। x 0 डालने पर y 0, x 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू, x 1 पुट करने पर y की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, मतलब यहाँ आएगा ना, माइनस 1 पुट करने पर 1 आ रहा है, माइनस 2 पुट करने पर 2 आ रहा है, 2 पुट करने पर माइनस 2 आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो जस्ट इसका जो फर्स्ट ग्राफ बना है जस्ट इसका अपोजिट ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि x देखोगे x लेस देन 0 है, x क्या है? लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए ग्राफ का कौन सा पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे भाई? तो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो राइट साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल, और लेफ्ट साइड इसका आ जाएगा ये, देख रहे हो ना, ये पार्ट आपका आ जाएगा ग्राफ में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू x माइनस x, है ना। तो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ हुआ ऐसे हुआ, है ना, और y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ ऐसे हुआ। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ग्राफ मेरा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस दोनों को कंबाइंड करते हैं, देखोगे
इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकेंड ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से मेरा ग्राफ यही आएगा ना, x 0 y, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का है। दोनों को कंबाइंड करके ग्राफ क्या आया है, y इज इक्वल टू मॉड x। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यह मेरा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हुआ और इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ देख भी रहे हैं आप कि y इज इक्वल टू मॉड x जब आया है ना, तो इसका ग्राफ जो बना है वह हमेशा 0 से क्या है, ऊपर है। y की जो वैल्यू है हमेशा 0 से ऊपर है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि यह नॉन नेगेटिव टर्म है। डन। तो ग्राफ सीख लिए, मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं ये सीख लिए, है ना। अब कुछ कुछ विशेष बातें इसमें हम लोग सीख रहे हैं। देखोगे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड 5 इज इक्वल टू 5 और मॉड -5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 5। मतलब मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहेगा, मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहेगा तो बाहर में एक निगेटिव लगा देंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मॉड 10x है, मॉड 10x, और यहाँ x के बारे में आप लोगों को बताया गया कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग जानते हैं कि 10x इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। मॉड 10x है, मॉड 10x है और ये मुझे पता चल गया कि यह निगेटिव है। क्या है, एक निगेटिव नंबर है, तो बाहर में एक निगेटिव लगाएंगे इसे पॉजिटिव होने के लिए। बात समझ में आया, ठीक है। मैं आप लोगों से ये बता दूं पहले कि मॉड x -2 और यहाँ लिख दूं कि यह बेटा निगेटिव नंबर है। क्या है, निगेटिव। मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों को निगेटिव नंबर है ना। तो जब यह निगेटिव नंबर होगा तो क्या करेंगे, बाहर में एक निगेटिव साइन लगा देंगे। जब मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि मॉड के अंदर जो नंबर है वह निगेटिव है तो बाहर में एक निगेटिव लगाएंगे ताकि वह पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड कैन नॉट बी निगेटिव, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखोगे मॉड मान लो साइन एक्स है, ठीक है। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट लिखते रहा हूं यहाँ, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक्स जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पहले से मुझे पता है कि यह जो साइन एक्स है यह पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस साइन एक्स, है ना। यही बेटा एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख दूं, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। यह मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट साइन एक्स इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब साइन एक्स निगेटिव आ गया, साइन एक्स क्या आया, निगेटिव, तो उसमें क्या करना होगा, बाहर में एक निगेटिव लगाना होगा चूँकि वह पॉजिटिव बन जाए। ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या आने वाला है, निगेटिव नंबर, तो बाहर में एक निगेटिव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव।
क्लियर है? ठीक है। अब मान लो कि यहाँ मैंने cos x लिखा, ठीक है। अब cos यहाँ x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, x कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि cos x थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो पुनः यहाँ क्या आ जाएगा? एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस cos x, चूँकि यह क्या है बेटा? निगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो चलो अब यहाँ ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये मॉड है, इसके अंदर ये बॉक्स है। यह बॉक्स यदि पॉजिटिव है तो यह डायरेक्ट ऐसे ही बॉक्स हम लोग लिख लेंगे। यदि मान लो यह बॉक्स नेगेटिव है तो हम लोग माइनस ऐसे लिख लेंगे। चूँकि ये नेगेटिव है बॉक्स के अंदर, अब बाहर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।